यह भारत की भूमि है, जहां की मिट्टी केवल पैरों के नीचे की धूल नहीं, बल्कि गर्व की भावना है। राजस्थान के अरावली पर्वतों में एक पतली सी घाटी है, जहां की भूमि हल्दी की तरह पीली चमकती है, इसलिए संसार इसे कहता है हल्दी घाटी। परंतु हल्दी घाटी केवल अपने रंग के लिए प्रसिद्ध नहीं है। यह त्याग, गर्व और स्वतंत्रता की अटूट इच्छा के लिए जानी जाती है। वर्ष था 1576। अधिकांश भारत ने मुगल शक्ति के आगे सिर झुका दिया था। अकबर का साम्राज्य लगभग पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था, परंतु एक राज्य था जिसने घुटने टेकने से मना कर दिया। वह भूमि थी मेवाड़, और उसकी आत्मा थे महाराणा प्रताप। अकबर ने संधि प्रस्ताव भेजे, उन्हें सिंहासन, धन, सम्मान से लुभाने का प्रयास किया, परंतु प्रताप का उत्तर अडिग था। मैं जंगल में घास खा लूंगा, परंतु कभी भी किसी विदेशी शासक के आगे नहीं झुकूंगा। अकबर को समझ आ गया, मेवाड़ झुकेगा नहीं। तब उसने अपनी विशाल मुगल सेना भेजी, जिसकी अगुवाई राजा मान सिंह कर रहे थे। अकबर स्वयं दूर रहा। उसे झांत था कि यह युद्ध सरल नहीं होगा। दूसरी ओर मेवाड़ की सेना बहुत छोटी थी, परंतु उनके पास वह था जो मुगल कभी नहीं खरीद सकते थे, स्वतंत्रता के लिए प्राण देने वाला साहस। प्रताप के साथ थे भामा शाह, हकीम खान सूरी, झालामान और भील योद्धा, जो जंगलों और युद्ध के लिए ही जीते थे। 18 जून 1576 सूर्य तेजी से चमक रहा था। हल्दी घाटी की पतली घाटी में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। धूल उड़ने लगी, ढालें टकराई, और फिर प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े चेतक को आगे बढ़ाया। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं था, वह प्रताप की आत्मा था। युद्ध में आक्रमण करते हुए चेतक शत्रु के हाथियों के सामने डटकर खड़ा रहा। प्रताप ने सीधे मान सिंह के हाथी पर आक्रमण किया। इतिहास कहती है, यदि चेतक घायल न हुआ होता तो उस दिन इतिहास की दिशा ही बदल जाती। यह एक भीषण युद्ध था। मुगलों के पास संख्या, तोपें, हाथी, प्रशिक्षित सैनिक थे, परंतु मेवाड़ की ओर से हर प्रहार स्वतंत्रता के लिए पुकार रहा था। जब युद्ध शत्रु के पक्ष में जाने लगा तो झालामान ने प्रताप का मुकुट पहना, शत्रुओं को भ्रमित किया और अपने राजा को बचाने के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। घायल चेतक प्रताप को सुरक्षित स्थान पर ले गया। फिर उसने अपनी अंतिम सांस ली। चेतक मरा नहीं, वह अमर हो गया। लोग आज भी बहस करते हैं कि युद्ध किसने जीता। कुछ इसे मुगल विजय कहते हैं, कुछ कहते हैं कि युद्ध अधूरा रह गया था, परंतु एक सत्य अटल है, महाराणा प्रताप कभी पराजित नहीं हुए। क्योंकि एक राजा अपना राज्य खो सकता है, परंतु यदि वह अपना स्वाभिमान रखता है तो वही सच्चा विजेता है। हल्दी घाटी केवल एक युद्ध नहीं थी, यह एक संदेश था। भारत की मिट्टी राजाओं की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की भावना की है। और जब तक प्रताप जैसे योद्धा जन्म लेते रहेंगे, भारत कभी नहीं झुकेगा। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप, जय भारत।